तो आज हमारे पास ये लैपटॉप आया हुआ है डेल इंस्पायरन 3521। डीलर का कहना है कभी ऑन हो जाता है कभी नहीं होता है। मतलब कहने का है कि कभी ऑन होता है दिन भर में, कभी शायद ऑन हो जाए, अदरवाइज़ नहीं होता है ऑन। चलिए देखते हैं। इसमें एक तरह से बोलें तो डेड ही है। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बोर्ड को कनेक्ट कर देते हैं पावर सोर्स से और उसके बाद इसे चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लॉकडाउन की वजह से वीडियोस कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बोर्ड में पावर देते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। पावर ऑन कीजिए, इंक्रीज़ कीजिए धीरे धीरे। जब भी आपके पास डेड लैपटॉप आए डीसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो या तो आप एम्पियर को कम कर दो, 100 है या 50 मिली एम्पियर पे चले जाएं, या फिर धीरे धीरे बंद कीजिए। बंद कीजिए। अभी आपने देखा जब हम इसमें 19 वोल्ट दे रहे हैं तो डीसी जो एम्पियर लेता है वो अप्रॉक्स 190 150। फिर से जाइए और आगे। यहाँ पे देख सकते हैं डीसी 155 एम्पियर ले रहा था, 155 मिली एम्पियर। मतलब बोर्ड में दिक्कत है, शॉर्टिंग वगैरह का इशू है। चलिए चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें। तो सबसे पहले विन का जो आउटपुट है, जो विन का फाइनल आउटपुट सीएलआर होता है, विन का फाइनल आउटपुट सीएसआर करंट सेंसिंग रजिस्टर, उसे चेक करते हैं और फिर आगे चलेंगे। ये है वो PR102। इसको चेक करते हैं इसका स्टेटस क्या है, क्या ये ग्राउंड से शॉर्ट है या फिर नहीं है। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लगा देंगे। बजर मोड पे है, चेक कर लेते हैं बजर बज रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बजर बज रहा है। अभी इसको चेक करते हैं। तो ये ग्राउंड से बीप तो नहीं दे रहा है, मतलब शॉर्टिंग का इशू नहीं है। अब इसके बाद बंद कीजिए। अब इसके बाद जब भी आपके पास कोई बोर्ड आए, दो तरीके की शॉर्टिंग होती है। एक होता है ग्राउंड से शॉर्टिंग और एक होता है सीरीज़ में कहीं कोई शॉर्ट हो गया। सीरीज़ में कहने का मतलब ये 19 वोल्ट जहाँ जहाँ जा रहा है, जैसा कि आपको पता है हर एक स्विचिंग सर्किट पे जाता है। अगर वहाँ पे कोई मेन मॉसफेट शॉर्ट होगा तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये बीप तो ग्राउंड से नहीं देगा। बीप ग्राउंड से सीएसआर जो है वो ग्राउंड से बीप नहीं देगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा इसमें। तो अभी मैं चेक करूँगा सभी कॉइल्स को इसके ऊपर एक प्रॉब रख के, सीएसआर के ऊपर एक प्रॉब रखेंगे और सभी कॉइल को चेक करेंगे क्या कोई कॉइल डायरेक्ट बीप देता है। ये कॉइल देखिए पास में है, ये डायरेक्ट बीप नहीं दे रहा है। इस एरिया में मैं गया, बीप नहीं दे रहा है। इस एरिया में बीप नहीं दे रहा है। इस एरिया में बीप नहीं दे रहा है। यहाँ पे बीप नहीं है, यहाँ पे भी बीप नहीं है, यहाँ पे भी बीप नहीं है, यहाँ पे भी बीप नहीं है। इस एरिया में कोई बीप नहीं है, कोई बीप नहीं है, कोई बीप नहीं है। मतलब एक तरह से माने तो लगभग सभी मेन मॉसफेट जो है वो डायरेक्ट शॉर्टिंग नहीं है। अगर लीकेज होगा तो वो अलग मैटर है। शॉर्टिंग का केस किसी भी मॉसफेट में नहीं है डायरेक्ट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक बार ग्राउंड की शॉर्टिंग देख लेते हैं। तो सेम अभी हमने सीएसआर से लगाया था, अभी ग्राउंड पे प्रॉब लगा देंगे और ग्राउंड से सभी सेक्शन का शॉर्टिंग चेक करेंगे। जैसा कि ये प्रोसेसर के लिए सप्लाई है, पीसीएस के लिए 0.79 ओके है, 2516 रैम का सप्लाई ठीक है, 1.05 वोल्ट ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्जिंग का कॉइल है। यहाँ पे जो मैं कॉइल चेक कर रहा हूँ, ये कॉइल बैटरी चार्जिंग के लिए है, जो कि ग्राउंड से डायरेक्ट बीप दे रहा है। मतलब प्रॉब्लम एक मिल गया हमें, इस एरिया में प्रॉब्लम है, ये डायरेक्ट ग्राउंड से बीप दे रहा है। मतलब बैटरी के सेक्शन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रहा है। क्लियर, एक प्रॉब्लम मिला और कहीं पे कोई शॉर्टिंग। 3.3 वोल्ट ओके। 5 वोल्ट का कॉइल, 3.3 वोल्ट का कॉइल देखिए ग्राउंड से ओके आ रहा है। 3.3 वोल्ट का कॉइल जो है वो 32 दिखा रहा है, मतलब बहुत ही कम इम्पिडेंस दिखा रहा है, जबकि इसे 250 200 इस तरह से आना चाहिए। यहाँ पे बहुत कम आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे लीकेज वगैरह कुछ तो है। ठीक है, तो एक हमें प्रॉब्लम दिखा 5 वोल्ट के कॉइल में, और एक चार्जिंग तो ये डायरेक्ट ग्राउंड से भी दे ही रहा है, तो दो प्रॉब्लम मिला है। यहाँ पे मेन मॉसफेट शॉर्ट नहीं है। एक मैं यहाँ पे इसके CSR पे लगा रहा हूँ, और एक मैं कॉइल के ऊपर, तो बीप नहीं आ रहा है, मतलब ग्राउंड से शॉर्टिंग है, सीरीज़ में शॉर्टिंग नहीं है। इसका मॉसफेट देख लेते हैं कौन सा है, शायद ये वाला सपोर्टिंग होगा, ये नहीं है, ये डिस्चार्जिंग है, और ये वाला एक, ये यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, ये मॉसफेट, इसका चार्जिंग मॉसफेट। इसे पहले मैं निकाल देता हूँ ताकि इधर का जो शॉर्टिंग है वो हट जाए, उसके बाद 3-5 पे भी चलेंगे। सबसे पहले आप बोर्ड में अगर शॉर्टिंग मिल रहा है तो पहले सब शॉर्टिंग हटाइए, उसके बाद जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लगाना है। जैसे अगर मैं बात करूं अभी चार्जिंग मॉसफेट का, तो ये मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको निकाल के रख दूंगा सिर्फ। तो ये बाहर आ चुका है। अब इसे एक बार बाहर पे ही चेक कर लेते हैं, क्या ये यहाँ पे भी बीप देता है या फिर नहीं। यहाँ पे देखिए ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, जबकि बोर्ड के ऊपर शॉर्टिंग ले रहा था, मतलब ये मॉसफेट ठीक है। साइड रखते हैं, हो सकता है इसके साथ लगा हुआ कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो, इस कॉइल के साथ लगा हुआ कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो। अभी भी ग्राउंड के साथ बीप है, मतलब अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हो सकता है इसके साथ लगा हुआ ग्राउंड से कोई कंपोनेंट डैमेज है। तो एक बार बैक साइड चलेंगे। बैक साइड आया मैं, यहाँ पे बोर्ड को रख देता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, दिखाना चाहूँगा मैं, ये जो शॉर्टिंग आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं, 1 2 और ये तीसरा। तीसरा अगर देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पे डैमेज टाइप है, बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम। एक बार मैं इसको हटा के देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, इसको हटा देंगे यहाँ से। चलिए मैं सभी को हटा देता हूँ। हट गया। अभी इसे चेक करते हैं, इसको क्या हो जाता है कैमरे को। चलिए हट गया है। अभी इसमें देख लेते हैं डिस्चार्जिंग का शॉर्टिंग, अभी भी ये चार्जिंग सेक्शन का शॉर्टिंग है या फिर वो हट गया। यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टर एक साइड बीप दे रहा है, जबकि इसका दूसरा पॉइंट जो है वो ठीक हो चुका है। मतलब एक शॉर्टिंग जो था वो हमने हटा दिया। इसका मॉसफेट अभी नहीं लगा ही देता हूँ, लगा देते हैं मॉसफेट। ये कॉइल जो ग्राउंड से बीप दे रहा था, ये शॉर्टिंग हट चुका है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डीलर बोला था कभी ऑन होता है कभी नहीं, तो इसी की वजह से ये बोर्ड कभी ऑन होता होगा कभी नहीं होता होगा बैटरी के केस में।
तो इसको मैं लगा देता हूँ, क्योंकि ये छेड़ा गया बोर्ड है हल्का सा, इस वजह से हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आया है बोर्ड में, क्योंकि अभी ये बोर्ड ऑन ही नहीं होता है। पहले कभी ऑन होता था कभी नहीं, अभी तो ऑन ही नहीं होता है। चलिए कोई नहीं, इसको लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे। मेरा लैपटॉप जल जाएगा वहाँ पे, एसएमडी है। चलिए, ये तो लग गया। चलिए अभी देखते हैं चार्जिंग, ये बैटरी, सॉरी, स्टेप डाउन का जो कंडीशन था वो क्या है अभी। ये स्टेप डाउन पे आ गए, ये स्टेप डाउन, यहाँ पे चेक करते हैं अभी क्या स्टेटस है। ये लॉकडाउन एक बार हट जाएगा तो फिर कंटिन्यू वीडियोस रहेंगे। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारे वर्कशॉप पे, जो कि बिहार भागलपुर में है। आपको बेटर प्रैक्टिकल दे पाऊँ इस वजह से मुझे आपको यहाँ आना ज़रूरी पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए 27 के साथ ग्राउंड से वीव दे रहा है ये कॉइल, जबकि ये वाला ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सस्पेक्टेड मेरे लिए ये मॉस्फेट्स हैं, है ना। तो दोनों मॉस्फेट को चेक करूँगा सबसे पहले। ये ग्राउंड से वीव नहीं है, ये मुझे 28 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन गेट और सोर्स चेक किए बिना कंफर्म नहीं होंगे। तो गेट और सोर्स इसका सही है। ये वाला मॉस्फेट जो ऊपर वाला है, जो मेन मॉस्फेट है, ये ठीक कंडीशन दिखा रहा है। एक बार गेट एंड सोर्स भी इसका चेक करेंगे। ये बीप आया था हल्का सा गेट एंड सोर्स के साथ। एक बार इसको हल्का सा हिट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट वगैरह है। चेक करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए गेट एंड सोर्स के साथ बीप आ रहा है, मतलब इसका मेन मॉस्फेट भी डैमेज है। मेन मॉस्फेट चेंज होगा। सिर्फ आपको ड्रेन और सोर्स नहीं देखना है, गेट और सोर्स भी देखना है। एयर थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, फैन चल रहा है ना स्पीड में। चलिए, ये मॉस्फेट निकल चुका है, जो कि ये भी डैमेज है। इसको रखता हूँ मैं साइड में। इसके बाद पहले इसका अभी कंडीशन देखते हैं क्या है। खैर अभी भी शॉर्टिंग होगा, क्योंकि ग्राउंड के साथ आ रहा था तो अभी भी आ ही रहा होगा। ग्राउंड के साथ अभी भी शॉर्टिंग है 28 29 के साथ। तो अब यहाँ पे हम डीसी से 0 से स्टार्ट करेंगे और अप्रॉक्स 10 वोल्ट तक जाएंगे। डीसी में रेड लगा हुआ है क्या? लगाइए डीसी में। यहाँ पे थर्मोमीटर का वायर था, वाइट कलर का, यहाँ पे एक वायर था। लगाए, 0 कीजिए डीसी को, 1 वोल्ट पे कीजिए। थर्मल कैमरा खरीदना पड़ेगा। चलिए, अभी मल्टीमीटर टेम्परेचर में कर दिया है। बहुत अच्छा दिखता है ये ना, वाइट होने के बाद। ऑन कीजिए। तो अभी क्या करेंगे, इसमें इंजेक्ट करेंगे जो भी वोल्टेज है उसे। कितना लेके जा रहे हैं आप? ऑटोमेटिक हो जाता है अपने आप। तो 1 वोल्ट हमने बोला था ना, डीसी को खोल के एक बार उसको थोड़ा सा सेट करना होगा।
1 पे रखना है, 0 करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक 19-20 ले लेगा। चलिए ग्राउंड पे टच किया, शॉर्टिंग ले रहा है। अभी हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे वोल्टेज को, 64 ले रहा है। जब तक कि ये 100 के आसपास ना जाए तब तक इंक्रीज कीजिए, मैक्सिमम 5 देना है, ठीक है। 100 के आसपास चला गया। अब हम फील कर सकते हैं हीटिंग वगैरह को, तो हर एक एरिया में टच करके देखेंगे। खैर मैंने ये पहन रखा है तो मुझे नहीं दिखाएगा, आप टच कीजिए, पूरे बोर्ड को टच कीजिए। क्या कहीं कोई हीटिंग वगैरह सेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है तो एम्पियर इंक्रीज कीजिए, एम्पियर बढ़ाइए, बढ़ाइए बढ़ाइए वोल्टेज को। अब चेक कीजिए, ऐसे करके ऐसे रखिए, अपने आप हल्का सा हीट फील होगा कहीं पे जहाँ भी शॉर्टिंग होगा। और बढ़ाइए फिर, आप चेक कीजिए। हाँ, नींद आने लगा, 2:30 बज गया। हीट ही नहीं मिल रहा है आपको। 1 वोल्ट अभी भी बचा है, 1 वोल्ट और इंक्रीज कीजिए। अब चेक कीजिए, पीछे हो तो पता नहीं। हाँ तो पीछे होगा तो बोर्ड तो हीट होगा, इस साइड भी हीट आ जाएगा ना। हो रहा है हीट आसपास और कुछ? आपका हाथ है या फिर क्या है, सेंस ही नहीं हो पाता आपसे? फील नहीं हो रहा है हीट कहीं पे? हाँ, हटिए। चलिए तो अब मैं ही करता हूँ ग्लव्स हटा के, क्योंकि एम्पियर तो बहुत ज़्यादा है 5 वोल्ट के लिए, तो हीट तो मिलना चाहिए। ये बोल रहे हैं हीट नहीं मिल रहा है। इस एरिया में मिल रहा है, चिप के आसपास। ये क्या है? आपको गर्म नहीं मिला उसको, स्विच को? क्या बजल गए? हाँ, जलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। आपको नहीं पता चल रहा था तब से? तब से नहीं कर मेरे ख्याल से आप ऊपर ऊपर रख रहे होंगे, वो टच नहीं हो पा रहा होगा बॉडी। ऐसे रख रहे थे। हाँ तो टच नहीं हो पा रहा होगा, एक पीसीएच और एक इस कनेक्टर के ऊपर आ जा रहा होगा, बीच में वो रह जाता होगा। पीसीएस से ऊंचा हो रहा था। हाँ, इसीलिए मैंने बोला सही से टच कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे 35 टेम्परेचर है। यहाँ पे अगर मैं टच करूँ, मैं कैमरा को वहाँ कर दूँ, वैसे भी कलर चेंज कर चुका है। U15 को देखिए, जो कि हार्ड डिस्क के लिए स्विच है। मैं यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा है ना? टेम्परेचर ज़्यादा मतलब ये भी शॉर्ट है, तो उसको भी निकालेंगे। ये भी शॉर्ट है, ये भी निकलेगा यहाँ से। कितना प्रॉब्लम है इसमें। इसका हार्ड ड्राइव का सप्लाई के लिए जो स्विच है वो भी निकल चुका है। दीजिए, डीसी को 0 पे कीजिए। 5.4 दे रहे थे जी, 5 वोल्ट ना देना था। चलिए ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, हाँ मैं ऑन है। फिर से इंजेक्ट कर रहा हूँ मैं, कॉइल पे जो वोल्टेज है वो मैं फिर से इंजेक्ट कर रहा हूँ। 5 तक चलिए बस। अभी 122 है, लेकिन वोल्टेज जो वो 5 है। 122 चल जाएगा, फिर भी एक बार मैं शॉर्टिंग के लिए चेक करना चाहूँगा, कहीं कोई हीटिंग वगैरह अगर है तो। यहाँ पे मुझे कोई हीटिंग नहीं मिल रहा है।
इधर भी कोई हीटिंग नहीं है, इधर भी कोई हीटिंग नहीं है, क्योंकि 500 बिना ऑन किए बहुत ज़्यादा था। ये भी वैसे ज़्यादा है लेकिन चलेगा, एक बार कंपोनेंट लगा के देखते हैं कंप्लीट, उसके बाद कुछ कंफर्म हो पाएंगे। चलिए यहाँ पे मेन मॉसफेट लगाते हैं और उसके बाद देखेंगे। मॉसफेट तो यहाँ बहुत होगा, ठीक ही होगा सब मॉसफेट ना। खोलिए वहाँ से रेड प्रॉप दीजिए। कैसे खोलते हैं? ये आ रहा है 000, इधर से भी 000। एक बार डिस्चार्ज करते हैं। 00 शॉर्ट है, ये डैमेज है। और लालू सर नहीं, इतना जो निकलता है वो कब काम आएगा। एन चैनल है ये, ठीक है, इसको लगाते हैं। तो ये जाएगा यहाँ पे। लगाने से पहले हल्का सा पेस्ट को टच कर दीजिए। पेस्ट का ढक्कन ढूंढिएगा, ठीक है, ये बर्बाद हो रहा है, क्या समझे। पेस्ट का ढक्कन लगा के उसके बीच में एक छेद कर देना है, ऐसे ऐसे बहुत निकल रहा है। मैं देख रहा था, मेरे को मिला नहीं। तो ये लग चुका है। हमारे साथ ये कौन सा? ये लग चुका है। अभी इसका इम्पीडेंस देखता हूँ क्या है। अभी देख सकते हैं 230 235 आ रहा है, जो कि पहले 33 था। मतलब अभी ये दिखा रहा है कि स्टेटस कहीं ना कहीं ओके है। तो अब एक बार डीसी से बढ़ाते हैं वोल्टेज। उससे पहले मैं एम्पियर को कम कर दूंगा, ताकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो बोर्ड में कम से कम नुकसान हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी रहे। क्योंकि विन बनाने के लिए मेरे पास 100 एम्पियर भी काफ़ी है, 100 मिली एम्पियर। डीसी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ स्लोली स्लोली। देखिए अभी भी इसने शॉर्टिंग डिटेक्ट किया, अभी फिर से ये शॉर्टिंग डिटेक्ट कर रहा है। अरे यार, अब इसका आईसी भी डैमेज ना हो। मेरे को आईसी भी चेंज करना पड़ जाएगा। अभी तो ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर से। अरे गेट और सोर्स कंटिन्यू भी पा रहा है, आना तो नहीं चाहिए, मतलब आईसी दिक्कत दे रहा है। अच्छे अभी ये भी लगाए, क्या? अभी तो लगाए क्या हॉस्पिटल वाले। चलिए एक बार इस आईसी को निकालते हैं और उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि अभी भी ये कंटिन्यू बीप दे रहा है। आईसी चेंज करना है। मेरे पास आईसी ये पड़ा हुआ है, जो कि टेस्टेड बोर्ड से निकला है ना, सीख के, ठीक है। इसे निकालेंगे और यहाँ पे दूसरा आईसी लगाएंगे एक बार। ग्लव्स पहनना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है। मतलब वो मॉसफेट ठीक ही होगा, आईसी का ही प्रॉब्लम होगा ना।
आईसी निकल गया, दूसरा आईसी यहाँ पे जाएगा। ये आईसी टेस्टेड बोर्ड का है, तो एक बार मैं वेरीफाई कर लूँगा लेंस से बिल्कुल ओके लगा है या नहीं। ठीक है, इधर दूसरे डायरेक्शन में 2 पिन आपस में टच हो चुका है। तीसरे साइड ठीक है, चौथे साइड ठीक है। आयरन ऑन कीजिए। जब तक आयरन हीट हो रहा है तब तक मैं इधर एक बार चेक कर लूँगा फिर से इसका दोनों मॉसफेट। अभी भी बीप दे रहा है क्या ये? इस आईसी के साथ देखिए बीप नहीं दे रहा है ना? इस आईसी के साथ बीप नहीं दे रहा, उस आईसी के साथ दे रहा था, मतलब उस आईसी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो है। देख MOSFET को शॉर्ट कर दिया था लगा के। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका 2 पिन जो है आपस में टच हो चुका है, तो इसको हटाएंगे यहाँ से आयरन से। पानी कहाँ है? पानी लाइए ना, पीने वाला बॉटल वाला। आपको बोतल कहाँ? कौन सा मेरा बॉटल? पानी वाला। कौन सा? ब्लू वाला? उधर गया एक गिर के। चलिए, निकल चुका है, हल्का सा इसको क्लीन कर देते हैं और उसके बाद सप्लाई देके देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक मेरे को याद है ये आईसी मैंने N5010 से निकाल के रखा हुआ था, तो ओके ही होगा, नहीं तो फिर नया आईसी ट्राई करना पड़ जाएगा। उसमें डालिए आयरन में। चलिए चेक करते हैं, बढ़ाइए धीरे धीरे वोल्टेज को। वोल्टेज बढ़ाइए आगे, बस अब बढ़ाइए। खोलना पड़ेगा एक बार मुझे डीसी को। बढ़ाइए 19 तक। एम्पियर कम किया हुआ है तो रिस्क कम है। बढ़ाइए और रुकिए। 19 तक है, एम्पियर कम है, ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम है, कोई इशू नहीं है। एक बार मैं चेक कर लूँ एलडीओ वगैरह सब कुछ बन गया या नहीं। स्कीमेटिक का दिखाएंगे, हर एक बोर्ड में स्कीमेटिक दिखाएंगे। चेंज तो करना ही पड़ेगा आप मेरे को। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे जो छोटा कैपेसिटर है 19 वोल्ट आएगा, आ रहा है 19 वोल्ट, ओएल लिख दिया। इस पे 5 वोल्ट एलडीओ नहीं बन रहा, इस पे 3.3 वोल्ट एलडीओ
3.3 और 5 वोल्ट दोनों में से कोई भी एलडीओ नहीं बन रहा है, जो कि बनना चाहिए। पिन नंबर 1 जो है इसका, वहाँ पे एनेबलिंग देने के बाद ये शॉर्टिंग डिटेक्ट करता है, मतलब फिर से शॉर्टिंग है इसमें, कुछ तो दिक्कत है। ये आईसी सेम नहीं, ये जी है और वो एल है। एक बार मैं फिर से इसी आईसी को लगाता हूँ, बंद कीजिए डीसी, देखता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम आ क्या रहा है। आप ढूंढेंगे TPS 51 125 शायद होगा नहीं स्टॉक में। स्टॉक में डब्बी में हाँ, क्योंकि ये आईसी तो स्टॉक में नहीं है 100%। डीसी बंद है ना? दिखाई बन जाए। 51 125 इंटर कैसे कर रही है? जैसा है वैसा ही उस पर लिखा होगा 1125। साइड तो दिखाई 6 पिन होगा एक साइड। चलिए एक बार ऑन करके देखते हैं इस आईसी के साथ क्या कंडीशन है। 13 आ रहा है, 13 कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि शायद ठीक है, क्योंकि 10 के आसपास में तो कॉइल पे वोल्टेज बन जाता है। 3.3 वोल्ट एलडीओ ओके है, 5 वोल्ट एलडीओ ओके है। कॉइल के ऊपर वोल्टेज चेक करूं, जी हाँ कॉइल पे भी वोल्टेज बन चुका है 3.5। हो सकता है पिछले बार जो आईसी लगाए होंगे मैं भी सही से ना लगा हो, ये पहले इस आईसी को निकाल के दूसरा लगाए चल गया। 3.5 जो है वो बन चुका है कॉइल के ऊपर, चेक करा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये 3.5 का कॉइल है, यहाँ पे चेक करते हैं। 3.5 वोल्ट आप देख पाएंगे ओके है, 5 वोल्ट ओके, यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके। तो 3.5 बन चुका है, मतलब बोर्ड भी ऑन होगा। तो बोर्ड ऑन करने से पहले मैं एम्पियर को फिक्स कर दूँ, क्योंकि एम्पियर कम है तो बोर्ड ऑन नहीं लेगा। एम्पियर कम से कम बोर्ड को चलाने के लिए 2 तो होना ही चाहिए, अप्रॉक्स 2 एम्पियर। 13 ले रहा है, पावर टर्न प्रेस करते हैं, प्रेस पावर टर्न, एम्पियर 500 गया, 600 गया, बोर्ड ऑन, चेंजेस भी आया, मतलब डिस्प्ले भी आ चुका है। तो अब जो हमने एक आईसी निकाला था ये वाला हार्ड ड्राइव के लिए, हार्ड ड्राइव के लिए एक आईसी लगाते हैं। लाइएगा एक स्क्रैप बोर्ड बाहर से, इधर है पड़ा हुआ, रुकिए। किसी भी बोर्ड से यूएसबी आईसी निकाल के लगा देना है। इसका तो पहले ही निकल चुका है, 2 था, दोनों यूज़ हो गया। चलिए मिल गया। यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी आईसी पड़ा हुआ है बहुत सारा, ये वाला है यूएसबी आईसी। कहाँ गया ये वाला? अगर ये आईसी डैमेज होगा तो आपका पूरा का पूरा यूएसबी वर्क करना बंद कर सकता है, क्योंकि इसमें एक पिन होता है यूएसबी ओसी ओवर करंट डिटेक्ट करने के लिए। अगर उस पिन पे वोल्टेज नहीं होगा तो बोर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसका निकालते हैं और लगाते हैं और चेक करते हैं। ये आ चुका है बाहर। पिन नंबर 1 को पिन नंबर 1 पे ध्यान से लगाना है, गलत ना लगे। इसके ऊपर इतना पेस्ट लगा दिया कि मुझे अब इसका पिन नंबर 1 नहीं दिखेगा, क्लीन करना पड़ेगा।
चलिए पिन नंबर 1 दिख चुका है इसका। पकड़ में क्यों नहीं आ रहा ये? फिर हिल रहा है, चिपक जा रहा है ना, ये पेस्ट लगा हुआ है। अभी ठीक है, पिन नंबर 1 के साइड है। चलिए ये तो लग गया। अब फिर से बोर्ड में पावर देते हैं और चेक करते हैं। ठीक है कंडीशन, बोर्ड को ऑन करके देखता हूँ। प्रेस पावर बटन, बोर्ड ऑन हो गया है, डिस्प्ले भी दे ही दिया होगा। अब अच्छे से एक बार क्लीन कर दीजिए जहाँ जहाँ काम किए हैं उस एरिया को। क्लीन करने से पहले असेंबली से हल्का सा हीट कीजिए ताकि जो पेस्ट है वो मिल्ट हो जाए। ऐसे आप थिनर वगैरह घसते रहेंगे तो हटेगा नहीं क्योंकि पेस्ट चिपक जाता है। हल्का हीट करेंगे तो वो पेस्ट मिल्ट होगा। उसके बाद ब्रश से जो भी आप थिनर वगैरह यूज़ करते हैं उससे क्लीन कर लीजिए, टिश्यू से घिस दीजिए, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा बोर्ड। जहाँ भी काम हुआ है उस सभी एरिया में, यहाँ पे भी चार्जिंग सेक्शन में एक काम हुआ था, इस एरिया में भी सेम, हल्का सा हीट और क्लीन। चलिए इस साइड तो क्लीन है ही। अब इसको ऑन करते हैं और इसको पैनल पे लगाते हैं। पैनल इसका लीजिएगा, पूरा बॉडी। डिस्प्ले वाला लीजिए ना सर। देखिएगा रबर है स्पीकर का, अगर वो खोएगा तो स्पीकर झंझन झंझन आवाज़ करेगा, कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका हिंज बहुत जल्दी टूटता है, यहाँ से पट्टे से टूट जाएगा, बताए थे ना। चलिए इसको इसके ऊपर सेट कर देता हूँ। यहाँ का है वो। चलिए लग गया है पैनल के ऊपर ये। अभी इसको मैं ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ ऑन होता है या नहीं। प्रेस पावर बटन, बोर्ड ऑन हो गया है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए डेल आ गया, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हैं इसके आ गए। तो ये बोर्ड हो चुका है कंप्लीट। अभी इसको 1-2 घंटा चला के छोड़ेंगे, उसके बाद फिर बीच में बंद करेंगे, चालू करेंगे। कस्टमर को देने से पहले या डीलर को देने से पहले कम से कम बहुत टाइम ऑन करके देख लीजिए। क्या नहीं, उससे क्या दिखा तो दिया है, डीसी में तो दिख ही रहा है। चला के देखा कीजिए ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आना है तो 1-2 घंटे में आएगा, अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है। देखिए मैंने बोर्ड को बंद किया स्विच से और फिर से ऑन कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम था, कभी ऑन होता है कभी नहीं। फिर से ऑन किए, ये फिर से ऑन हो गया। डीसी शायद नहीं दिख रहा है आप लोगों को, डीसी देखिए ऑन हो चुका है, डिस्प्ले भी आ चुका है। फिर से ऑफ किया, फिर से ऑन करते हैं, फिर से ऑन हो गया। मतलब अभी हर बार ऑन हो रहा है। पहले क्या था, अगर एक बार ऑन हो गया तो अच्छा चलेगा, लेकिन बंद हो गया तो फिर दोबारा ऑन नहीं होगा। अब इसमें बात आती है, हमने चार्जिंग सेक्शन भी छेड़ा है इसका, क्या ये बैटरी को अब चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा
जाहिर सी बात है बैटरी सेक्शन में मॉसफेट शॉर्ट था। अगर बैटरी के सेक्शन में कुछ एरर है तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। इसका बैटरी में चेक कर लो। बैटरी कनेक्ट गलत हुआ या सही हुआ? बोर्ड ऑन करते हैं बैटरी के साथ। ये बैटरी के साथ भी ऑन हो गया। फ़ैन यहाँ पे देख सकते हैं स्पिन हुआ है। बैटरी के साथ भी ऑन हो रहा है, मतलब बैटरी चार्ज भी कर ही देगा। बंद करते हैं और चार्जिंग में लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो चार्ज नहीं शो कर रहा है ये, वेट करते हैं शायद चार्ज ले। अभी भी चार्ज नहीं ले रहा है, एम्पियर भी बहुत ज़्यादा कम है। चलिए अब इसमें एक और प्रॉब्लम है। अब ये बैटरी के साथ ऑन नहीं हो रहा है। अब ये बैटरी के साथ ऑन नहीं होता है। मैं बोर्ड को बंद कर बैटरी डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर से चार्जर लगाते हैं खोल के। अभी देखिए ये ऑन हो जा रहा है, सिर्फ अडेप्टर के साथ ऑन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें बैटरी भी कनेक्ट करता हूँ, देखिए बैटरी कनेक्ट कर दिया, चार्ज भी नहीं ले रहा, बैटरी चार्ज नहीं ले रहा। ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन, अडेप्टर हटा दिया, बैटरी से ऑन है। अब मैं बैटरी को पहले लगाता हूँ, ये केस बहुत आता है। पहले बैटरी कनेक्ट कर दिए, अब अडेप्टर कनेक्ट करता हूँ। अरे अब भी ले लिया, अब भी ले रहा है, ऑन तो हो रहा है लेकिन चार्जिंग नहीं ले रहा। चलिए खैर कोई नहीं। एक प्रॉब्लम आपको देखने को क्या मिलता है ना, अगर आप पहले बैटरी कनेक्ट कर दोगे उसके बाद अडेप्टर कनेक्ट करेंगे तो बोर्ड ऑन नहीं लेगा। उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है बना हुआ, मैं पब्लिश कर दूंगा 1-2 दिन में। तो ये प्रॉब्लम आती है, हो सकता है इससे पहले मिल जाए या फिर इसके बाद मिले। अभी तो खैर ये ऑन हो रहा है, चार्जिंग नहीं ले रहा है। खैर कोई नहीं, अब वो देखा जाएगा चार्जिंग क्या है नहीं है स्टेटस। और हो सकता है अगर चार्जिंग में प्रॉब्लम है तो वो आपको पार्ट 2 में मिले। तो अभी फ़िलहाल ये बोर्ड वर्किंग कंडीशन में है। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप चीप लेवल के लिए तो आप हमें ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन सजेस्ट करूँगा ज़्यादा, क्योंकि ऑफलाइन में आपको प्रैक्टिकल इस तरह के बोर्ड्स पे देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको भी करने को मिलता है। ट्रेनिंग के समय में कोई भी आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के समय में ना के बराबर इंस्टीट्यूट हैं जो आपको प्रैक्टिकल बोर्ड दे काम करने के लिए। जो बोर्ड बिल्कुल डैमेज है उसके ऊपर आप डेड बोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, ऑन बोर्ड पे कभी नहीं। आप खुद से कभी नहीं कर पाते हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो है वो रिपेयरिंग नहीं करते हैं। बट आपको यहाँ पे एक फ़ायदा ये मिलता है कि हम सिर्फ रिपेयर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं। तो आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं इंस्टीट्यूट की तरह नहीं, आपको लगेगा आप एक वर्कशॉप पे हो, अपने शॉप पे सीख रहे हो। मैक्सिमम प्रैक्टिकल बोर्ड पे हो जाता है आपका। जैसे देखिए अभी इसमें हमने स्टेप डाउन देख लिया, डैमेज था, आपको प्रैक्टिकल मिल गया। साथ ही साथ अब इसमें चार्जिंग का भी इशू है, चार्जिंग का भी प्रॉब्लम है। अगर आपका चार्जिंग सेक्शन हो चुका है अच्छे तरीके से तो हो सकता है ये बोर्ड आप रिपेयर करने का कोशिश करोगे मेरे गाइडलाइन के थ्रू। मैं रहूँगा वहीं पे, क्योंकि कस्टमर का बोर्ड होता है तो मैं रिस्क तो नहीं ले सकता, बट मैं रहूँगा, मेरे निगरानी में आप इस बोर्ड को, चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है उसे आप देख सकते हो। तो अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।